करती है, लेकिन आज जो जिस तरह नोयत के पैगाम बानी पीटीआई ने दिए हैं वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। देखें, इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज़ करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफ़ा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बता रही कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुज़ाकरात, वैसे आप मुझे बताएं कि मुज़ाकरात करने किस चीज़ पे हैं? कि हमारे केसेस सुने जाएंगे इमरान खान के? अगर केसेस सुन लेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने? जिन्होंने मुज़ाकरात करने आके बता दें क्या मुज़ाकरात करने हैं इस वक्त। उनके केसेस ही इमरान खान के नहीं सुने जा रहे। मैडम, वो 26 MPs बहाल होने जा रहे हैं जो इज़हार यकजहती के लिए गए थे, तो अहमद खान बच्चर साहब भी मौजूद हैं। क्या वो 26 MPs अब बहाल होने जा रहे हैं? अहमद बच्चर साहब बता दें। बच्चर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं इधर आ जाऊँ, ये इधर से ही आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वहाँ पे जो बात हुई और प्रेस टॉक में भी हुई और जो उस रात भी बात हुई, उसमें पार्लियामेंटेरियन की वो लाहौर में मीटिंग थी। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद है, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब भी उस प्रेस टॉक में मौजूद थे। तो वहाँ पे 5 अगस्त तक जो हमारी तहरीक है वो एक पीक पे जाएगी और फिर आगे चलती रहेगी। ये नहीं होगा कि हमारी तहरीक 10 दिन की है, 5 दिन की है, उसको 90 दिन भी चलना है, 6 माह भी चलना है। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते वो तहरीक हमारी चलती रहेगी। एक तो ये क्लैरिफाई हो गया कि उस तहरीक को ये नहीं होगा कि हमको धरना एक दिन करके जलसा करके वापस आ जाएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 26 जो हमारे सस्पेंड हुए हैं, उसमें जी हमारी जो रेफरेंसेस हैं वो उनके 3 MPs ने 3 एप्लीकेशंस, आईनी एप्लीकेशन दी हैं। हम हेयरिंग के लिए स्पीकर साहब के पास गए। एथिक्स कमेटी है, उस एथिक्स कमेटी में हमारे अपोजिशन के मेंबर भी होते हैं और टेरी बेंचेस के मेंबर भी होते हैं। स्पीकर साहब ने ये कहा कि पहले आप अपना उधर एक मीटिंग कर लें। हमारी एक मीटिंग कल हो चुकी है। पहली मीटिंग हेयरिंग हुई, फिर एक मीटिंग हुई हमारी। उसमें हमारा जो कल वाली मीटिंग हमारी नतीजा खेज साबित नहीं हुई, क्योंकि अपोजिशन का हक है एहतजाज करना। गाली गलौज को कोई जमात, कोई बंदा जस्टिफाई नहीं करता जिसकी भी लीडरशिप हो, लेकिन अपोजिशन को किसी तौर पे भी एहतजाज करने से नहीं रोका जा सकता। तो उसमें फर्दर हमारी जो एथिक्स कमेटी है सूबाई असम्बली की, मैं बार बार बता दूं, वो पर्टिकुलरली हमारी प्रोविंशियल असम्बलीज की MPs पे वो मुश्तमिल है, जिसमें हमारे अपोजिशन के मेंबर भी हैं, जिसमें टेरी बेंचेस के मेंबर भी हैं। उनकी एक मीटिंग और हमें अगर दावत देती हैं तो वो और मीटिंग होगी। हमारे अपने TORs हैं, उनके अपने TORs हैं, इसलिए अभी को मामला सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, ये बताइएगा, सर, आप अलीमीन गंडापुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे थे, लाहौर इजलास में भी थे आप? नहीं, लाहौर इजलास में नहीं था। लाहौर इजलास में ये नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे प्रेस थे। कॉन्फ्रेंस। बताइएगा, आलिया हमजा की तरफ से जो बयानात आए हैं या अलीमीन गंडापुर ने जो 90 दिन का कहा है, इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हुई? देखें, अली अमीन साहब ने जो बात की उसकी तो वजाहत हो गई आज। अभी बच्चर साहब ने भी कर दी, लीमा आपा ने भी कर दी। बाकी जो बात हुई, अब खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि ये मामला हमने नहीं उठाना मीडिया में। क्या बात हुई, क्या बात नहीं होनी चाहिए थी, ये अब माजी का हिस्सा है। इसलिए अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं यहाँ कोई बात करूँगा किसी इख्तलाफ के बारे में, तो वो नहीं होगी। हमने अब मुत्तहद होकर आगे बढ़ना है। ये एक इवेंट, अच्छा इवेंट था, खान साहब ने इस इवेंट की तारीफ़ की है। हमें इसको इसी जाविये से देखना है, इसी पैराए में देखना है। हम इससे मज़ीद तक़वियत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई हम मीडिया में बात इस हवाले से अब नहीं करेंगे। सर, अभी अलीमीन साहब के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, अडियाला जेल के बाहर आपके कारकुनान भी मौजूद हैं। इन कारकुनान को आप क्या पैगाम देंगे? ये कह रहे हैं देखिए, compromise पैगाम है। वही है जो खान साहब का पैगाम है। खान साहब का पैगाम है मुत्तहद रहो। जो कोई गुफ्तगू होनी है वो पार्टी के अंदर होगी। अली अमीन साहब इमरान खान के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं। वो हर फैसला करने के मजाज हैं। जब उन्होंने किसी को भी हटाना होगा, वो मैं हूँ, वो अली अमीन हो, वो कोई और हो, तो वो बिल्कुल एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करेंगे। इसलिए इमरान खान के फैसलों की ताज़ीम कीजिए। सलमान साहब, ये बताइएगा, सेनेट की जो अभी इलेक्शन होना है KP में, उससे मुतल्लिक़ 2-3 लिस्टें सामने आई है। एक कल भी आई है जिस पर गौर साहब ने कहा कि ये हमारी फाइनल लिस्ट है। तो
क्या वजह है कि एक आफरीदी साहब है, उनका भी मामला सामने आया और पैसों का भी मामला सामने, ये क्या? देखिए, मैं अभी हिदायत दूंगा इस हवाले से, अगर कोई बात हुई है, खान साहब ने अगर कोई हिदायत दी है, लेकिन उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि पैसा मयार नहीं है। किसी को इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। हम खिदमत को देखेंगे, हम लॉयल्टी को देखेंगे, कौन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कौन पार्टी के लिए काम करता है, कौन इमरान खान के साथ वफा करता है। इसलिए ये अगर किसी के ख्याल में है कि पार्टी पैसे की वजह से या किसी मालदार को टिकट देगी तो भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। पार्टी के अंदर इतने तजाद हैं, 5 अगस्त को आपने निकलना है और पार्टी के अंदर इतने तजाद, कोई तजाद नहीं है। देखें, आज खान साहब का वाज़ेह हुक्म आ गया, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी तजाद की। तमाम बातें अब माजी का हिस्सा हैं, हमने सब ने मिलकर आगे बढ़ना है, इसमें कोई तजाद आपको अब इंशाअल्लाह नज़र नहीं आएगा।